मैं आपको कैपेसिटेंस का अगला टॉपिक बताऊंगा। अगला टॉपिक क्या है? विथ वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं? एक कंडक्टर का फॉर्म लेते हैं। इस कंडक्टर का लेंथ क्या है? L है। X और Y क्या है? एक कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या है? L है। अब कंडक्टर के 2 एंड्स पर क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की अप्लाई करते हैं। X और Y क्या है? एक आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है? L है। कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो कंडक्टर के इनसाइड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E = V/L होता है। कंडक्टर के इनसाइड 3 इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेटेड है। each three electrons पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है लगता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है? कंडक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो? E हो, तो F = यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होते हैं? फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर जो है फोर्स अप्लाइड होते हैं। अब जो है कंडक्टर के इनसाइड जो है आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने के बाद क्या होता है? इसका पोजीशंस क्या हो जाता है कि कोलाइड के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते हैं? मेटल के पॉजिटिव आयन से 2 कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन करते हैं, जिसके कारण इसका थर्मल वेलोसिटी u है और इसके वेलोसिटी में चेंजिंग कितना होगा? चेंजिंग इन वेलोसिटी A
टाउ होगा। तो यहाँ टू कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन का टाइम इंटरवल क्या है? टाउ है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टू कॉन्स्टिट्यूटिव के बाद से जो है ये क्या करते हैं? कोलाइड करते रहते हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में ये इसके टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोलाइड करते हैं और इसका थर्मल वेलोसिटी यदि V1 है तो इसके वेलोसिटी में चेंजिंग कितना होगा? U इसी प्रकार से हमारे ये कोलिजन करते रहते हैं और इनके वेलोसिटी में चेंजिंग क्या होता है? U1 प्लस A टाउ1, U2 प्लस A टाउ2, U3 प्लस A टाउ3 and so on, UN प्लस A टाउ n। अब n इलेक्ट्रॉन्स के लिए मीन वेलोसिटी जो है कि इलेक्ट्रॉन्स के ग्रिड वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो U1 प्लस A टाउ1 प्लस U2 प्लस A टाउ2 and so on, UN प्लस A टाउ n अपॉन n। तो Vd इज इक्वल टू E1 प्लस U2 प्लस U3 and so on, UN अपॉन n प्लस A कॉमन आ गया, तब ये टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n अपॉन ये 0 हो गया और ये A हो गया और ये तब ये Vd इज इक्वल टू A टाउ हो गया। अब और इस पर फोर्स लगे हैं और ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, तब हमारा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू A और F इज इक्वल टू कितना हो गया? और इस मान को इसमें पुट कर देते हैं तो ये कितना हो गया? A इज इक्वल टू क्या हो गया? F अपॉन n टाउ और एक बराबर क्या है? अपॉन n इंटू टाउ और E का मान कितना है? E अपॉन m और E का मान G अपॉन L इंटू टाउ। E टाउ अपॉन m इंटू G अपॉन हो गया।